हर हर महादेव दोस्तों। तो फेब्रुआरी में आपको क्या क्या काम करने हैं और क्यों करने हैं। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि फेब्रुआरी मंथ प्लांट पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। वैसे जून जुलाई यानी कि बारिश का समय पौधों के लिए खास होता है, वैसे ही फेब्रुआरी मंथ भी खास होता है क्योंकि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको अपने गार्डन में करने होते हैं। उसको मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले विंटर सीजन यानी कि ठंड का मौसम अब जाने ही वाला है, तो हमें हमारे गर्मियों के पौधे हैं उनकी तरफ अब ध्यान देना होगा क्योंकि इसकी नींद अब खुलने वाली है। क्योंकि हमारे गार्डन में कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो स्पेशल गर्मियों के होते हैं, तो वो विंटर सीजन में सुप्त अवस्था में यानी कि डोरमेंसी में चले जाते हैं। बसंत आने पर अपने नींद से जगने लगते हैं, तो हमें उन सभी पौधों पर सारे काम अवश्य करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने कटाई छटाई कर दी थी इन सभी की, तो इसमें अब नई नई पत्तियां आने लगी है। तो दोस्तों सबसे पहला काम है उसकी कटाई छटाई करना। अपराजिता, आलमंडा, मोगरा, जास्मिन, पारस, सदाबहार, गुड़हल, गुलाब ऐसे कई सारे पौधों की अच्छी तरह से हमें कटिंग कर देनी है। जो पत्ते पीले पड़ गए हैं उसे निकाल देना है और अच्छी तरह से उसको सेब भी जो देना चाहे वो दे सकते हैं। अब दूसरा काम हमें करना है कि उसकी मिट्टी को बदलना है। आपको ये देखना है कि उसकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो और रूट बाहर निकल रही हो तो उसे रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्टिंग के समय अच्छी तरह से मिट्टी बनानी है ताकि पूरी गर्मी पौधा फूलों से भरा रहे। इसलिए आपको 50% मिट्टी, 10% रेत, 10% नीम खली और 30% खाद लेनी चाहिए। ये मिट्टी आपकी सभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट के लिए बेस्ट मानी जाती है। तीसरा काम है उसको सही जगह देना क्योंकि समर प्लांट को सही सनलाइट मिलना भी ज़रूरी है, तभी उसमें फूल खिलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, इसकी सारी पत्तियां झड़ गई है, लेकिन ये देखिए इस तरह से हमें चेक करना है। अगर ग्रीन पार्ट दिखाई दे तो ये अभी जीवित है और ये फ्लावरिंग करेगा। इस मंथ में आप कई सारी पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस समय पर कई सारे फ्लावर के या फ्रूटिंग या फिर सब्जियों के सीड्स भी लगा सकते हैं। और कौन कौन से प्लांट आप ले सकते हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जो मैं आपको नीचे दे दूंगी। तो दोस्तों साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब हम अपने पौधों में सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी या फिर आर्ट कहे या फिर क्रिएटिविटी कहे, तो इस समय वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये समय हमारे पौधे हमारा सपोर्ट करते हैं, उसका ग्रोइंग पीरियड होता है। तो दोस्तों चलो लग जाओ काम पर। और हाँ, जब भी कटिंग प्रूनिंग करो तो जो भी गार्डन वेस्ट निकले उसको बेस्ट खाद बनाना ना भूलना। जो भी गार्डन वेस्ट में उसकी जो डंडियाँ होती है उसको जलाकर आप राख बना लीजिए और अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पत्ते बचे हैं सूख जाने पर उसकी खाद बना सकते हैं। दोस्तों जी जो ये पत्तियों की खाद बनेगी वो बाजार में बहुत कम मिलती है, और मिलती भी है तो सोने के बराबर दामों में मिलती है। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था मेरे चैनल पे, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में मैं बस आपको इतना ही कहूंगी कि निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ही ना उलझे वो जरना किस काम का। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।